हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो में लगातार बने होंगे। और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको दिल से थैंक यू। कुछ सीखने का मौका मिलता है तो कमेंट कीजिए, कुछ और सीखना हो। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली को या एक रूम वाले को किचन कैसे सजाना होगा, वो कैसे किचन को ऑर्गेनाइज रखे या किचन बनाए कैसे। बाहर रहने वाले लोगों के पास तो एक ही कमरा होता है, एक कमरे में वो कैसे किचन बनाएंगे। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कमरा भी है तो आप छोटा सा कोना में आप अपने किचन का जगह ज़रूर बना के रखिए। आप बेड रखिए, सारे सामान रखिए, लेकिन छोटा सा जगह किचन में वहाँ पे आप ज़रूर छोड़िए इसके लिए, किचन के लिए। तो जिस पे अगर आपके पास 2 वाला चूल्हा है तो 2 चूल्हा, उसके लिए टेबल चाहिए। टेबल भी नहीं है तो नीचे ज़मीन पर ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास 1 चूल्हा है तो उसे भी आप टेबल पे रखिए या नीचे रखिए कहीं भी, इसलिए कोना आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है। चीनी का डब्बा, तेल का डब्बा, नमक का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, दालें कम से कम 1 या 2 दालें आधी आधी किलो ही लाइए। अगर सिंपल कम फैमिली है तो, ज़्यादा फैमिली है तो 1 1 किलो। एक कमरे में बेशक सी बात है कि छोटी फैमिली ही रह सकती है, 2 बच्चे वाले या 1 बच्चे वाले, तो थोड़े थोड़े आधा आधा किलो दाल ला के छोटे छोटे डब्बे में रखा कीजिए। और चाय पत्ती भी थोड़ा सा रखा कीजिए, छोटा सा डब्बा भर। जैसे मेरा ये है, इतना बड़ा डब्बा चाय पत्ती का रखिए, इतना बड़ा डब्बा चीनी का भी रख सकते हैं या इतना बड़ा भी रख सकते हैं जो ये हॉर्लिक्स का होता है। नमक का डब्बा भी इतना बड़ा। छोटे छोटे रखने से ये होगा कि आप छोटी सी टोकरी में, इस टोकरी में भी आप देखिए, इस तरह की टोकरी में भी आप छोटे छोटे डब्बे को ऑर्गेनाइज कर देगा और वहीं साइड में ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए चूल्हे के साइड में ये सब सामान छोटे छोटे, इसमें मेरे अंदर हल्दी पाउडर देखिए छोटे छोटे में डब्बा रख रखे, हल्दी पाउडर नमक पाउडर का। और इस टोकरी में रखी हूँ 4-5 खाने का जो होता है ना, उसमें ख़राब हो जाते हैं मसाले, तो इसलिए मैं बंद डब्बे में ही रखती हूँ। और इस तरह से आप सामान रखें टोकरी में और छोटे छोटे डब्बे ही रखा कीजिए। कोशिश करें छोटे छोटे, ये तेल का डब्बा भी है तो ये छोटा बड़ा तेल का डब्बा यहाँ रखा कीजिए। और अगर आप स्लीप बना सकते हो तो एक स्लीप यहाँ पे कमरे में साइड में कोने में बना लीजिए, तो इस पर आपके बड़े बड़े डब्बे कुछ कुछ आ जाएंगे। और अगर आपके पास टेबल रखे हैं तो टेबल के नीचे आप चीनी नहीं सॉरी आटे का डब्बा, ये जिसमें रखा हुआ आटा का डब्बा नीचे, आटे का डब्बा, चावल का डब्बा नीचे, कम से कम आटे चावल तो मेन चीज़ है, वो रख सकते हैं। गैस के ऊपर भी मैंने पहले वो रखा करती थी मैं, चकला बेलन। छोटा सा ही किचन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रूम में। इतना बड़ा चूल्हा अगर है तो इतना बड़ा टेबल तो चाहिए आपको, और थोड़ा सा टेबल चौड़ा चाहिए ताकि इस पर रोटी आप बेल सकें। जैसे कि स्लीप मेरा है, स्लीप देख रहे हैं, स्लीप है मेरा, तो इसमें मैं रोटी आराम से बेल देती हूँ। अगर पतला सा टेबल लीजिएगा ना तो रोटी बेलना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए टेबल भी सोच समझ के इतना तो लीजिए जिसमें कि आप रोटी अच्छे से बेल सकें। तो इस तरह से आप किचन को एक कमरे में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते, अगर जगह है तो छोटा सा इसका स्टैंड आप साइड में रख दीजिए। नहीं है तो आप एक टोकरी बड़ा जो 100 रुपये की जो मिलती बड़ी टोकरी, उसमें सारे बड़े बर्तन भी और थालियाँ भी आ जाएगी। और छोटे बर्तन चाहिए तो इस तरह का स्टैंड आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने आलू प्याज रखा। ये देखिए एक नल जो इससे छोटा, अगर चाहे तो छोटा या इतना बड़ा भी रखिए जरूर। और एक बाल्टी खाना वाना बनाने के लिए रखें। और एक्स्ट्रा और जगह है उस बाल्टी पे ही एक और छोटी सी बाल्टी भी आप ला सकते। जैसे मेरी बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी पे एक छोटी बाल्टी भी आ जाएगी, तो इस बाल्टी पे एक बाल्टी आ जाने भी हो तो खाना वाना भी बन जाएगा, पानी भी पी लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना किचन शॉर्टकट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मतलब हर चीज़ की व्यवस्था बन सकती है इस तरह से करने के बाद। तो कभी भी नया किचन बना रहे हैं तो एक टेबल ज़रूर ले आइए। टेबल तो मिल जाता है बाज़ार में, लोहे का हो या लकड़ी का, एक टेबल होना चाहिए जिस पे आप अपना चूल्हा रखिए। उससे क्या होगा, आपका नीचे का ज़मीन बच जाएगा, नीचे सामान अपना किचन का सारा रख दीजिए। समझिए किचन मेरा छोटा सा किचन कमरे में ही आपका ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, और बाकी का सामान तो जैसे आप किचन बनाते हो, कमरे में रहते हो, तो आपको सब कुछ समझ में आता है कि हमें कहाँ पे क्या रखना है कि हमें जल्दी से मिले और कहाँ पे हम जगह बनाएं तो कुछ सामान हम रख सकें। तो छोटे किचन वाले को कहना चाहूँगी कि सामान भी आप कम रखिए और छोटे छोटे डब्बे रखिए ताकि आपका सामान वहीं पे सारा सामान आ जाए। और कम कम सामान महीने में ला कीजिए, बीच में फिर ले आए, मतलब कि 15 दिन का ला सकते हैं या 1 महीने का लाते हैं तो उतना ही लाए जितना कि आपका यूज होता है।
तो वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद है, और कुछ छूट गया है तो कमेंट बताइए कि और क्या जानना है आप लोगों को एक कमरे वाले को कि चलो इस तरह से इलाज हो सकता है आराम से। बाकी बाहर बरामदे में जगह होती है बचे हुए, तो उसमें भी आप कुछ यूज ला सकते हैं, बच्चों को बैठा सकते हैं। एक कमरे में देखिए जगह नहीं होती, बाहर जगह है तो आप अपने बच्चों को बैठाइए, खिलाइए, कुछ आपका सिलाई कढ़ाई का काम उधर भी कर सकते हैं, कमरे में भी कर सकते हैं। तो मैं भी एक कमरे में रही हूँ, 13 साल एक कमरे में रही हूँ। उसके बाद ही मैंने 3 सालों से एक किचन ले रखा है। किचन मेरे पास भी पहले नहीं था, तो एक कमरे में ही 12-13 साल मैंने गुजारा है। दोनों बच्चों को लेकर के बेड पे, दोनों बच्चों खाता था, दोनों बच्चे बेड पे ही सोता था, दोनों बच्चे बेड पे ही खेलते थे, कार्टून टीवी चला देते थे, बच्चे कार्टून देखते थे, और मैं अपना नीचे ज़मीन पे पोछा बर्तन सब कर देती थी। और एक टेबल था, उस पर गैस था, और बाहर बाथरूम में नहाना धोना करके बच्चे को कार्टून दिखा दिया करती थी, और बाहर जा कर के बाथरूम में सारे काम कपड़ा रहता धो। नहाने का तो मेरा आदत सुबह का ही है, तो सुबह जब मैं नहाती तो अपना कपड़ा भी धो लेती हूँ, और जो बाद में कपड़ा जैसे कि चादर तकिया कवर ये सब धोना होता तो मैं बाद में उसको